हे गाइस वेलकम टेक्नो, मेरा अभिषेक। तो आपको बताया कुछ महीने पहले आईफोन 12 की सीरीज आई थी, तो अभी आईफोन 13 जल्दी आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे आईफोन 13 के बारे में, उसके लीक्स, रूमर्स सबके बारे में बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करें तो आईफोन 13 का नाम शायद आईफोन 12 हो सकता है, ऐसे रूमर्स निकल के आए। हो सकता है आईफोन 13 नाम हो सकता है आईफोन 12 हो, लेकिन यहाँ पर 4 मॉडल आएंगे जैसे पिछले साल आए थे। एक मिनी वाला होगा, एक नॉर्मल वाला, एक प्रो वाला, एक प्रो मैक्स वाला होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कौन से नाम से लॉन्च होता है, आईफोन 13 या आईफोन 12। अब बात करते हैं आईफोन 13 के कैमरे के बारे में। कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन वाला लेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5 एलिमेंट लेंस की जगह 6 एलिमेंट लेंस होगा। और अल्ट्रा वाइड की बात करें तो 1.8 अपर्चर का लेंस मिलेगा अल्ट्रा वाइड। यहाँ पर कैमरा में माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आईफोन 13 के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले हो सकता है, जो होगा 120 हर्ट्ज वाला प्रो मोशन डिस्प्ले। तो हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल सकता है आईफोन 13 में। तो यहाँ पर आईफोन 12 में भी होने वाला था, लेकिन कैंसिल हुआ था। अभी आईफोन 13 में हो सकता है हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाए, प्रो मोशन डिस्प्ले। तो यहाँ पर ओलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज वाला। तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी जैसे होती है आईफोन की। यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन 120 हर्ट्ज वाला चेंज बहुत बड़ा होगा और 120 हर्ट्ज के साथ बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा आईफोन 13 में। अब बात करते हैं आईफोन 13 के प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर बायोनिक का A15 चिप आपको देखने को मिलेगी। ये 5nm पे बेस्ट होगी। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, उसके साथ 5G का सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर 5G मिलीमीटर वेव का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नॉच के बारे में कि क्या आपको आईफोन 13 में नॉचलेस डिजाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पर रूमर्स की माने तो नॉच रहेगी, नॉच कहीं नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर नॉच की साइज थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ पर डेप्थ थोड़ी कम होगी, लेकिन विड्थ उतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फेस आईडी का सपोर्ट होता है नॉच के साथ, तो नॉच कहीं नहीं जाएगी। इस तरह से माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे आईफोन 13 में। तो कुछ रूमर्स निकल के आए कि अंडर डिस्प्ले टच आईडी हो सकती है आईफोन 13 में। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अंडर डिस्प्ले टच आईडी होगी तो आईफोन 13 में, क्योंकि यहाँ पर कोई मास्क पहनता है तो इतनी अच्छी वर्क नहीं करती फेस आईडी। तो अंडर डिस्प्ले टच आईडी बहुत ही अच्छी होगी। हो सकता है अगले साल आ जाए, हो सकता है इस साल इस सीरीज में आपको देखने को मिले अंडर डिस्प्ले टच आईडी। वो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करें कि क्या आपको पोर्टलेस आईफोन देखने को मिलेगा इस साल या नहीं। तो यहाँ पर रूमर्स की बात करें तो हो सकता है आपको एक पोर्टलेस आईफोन देखने को मिले। जो प्रो मैक्स वाला मॉडल होगा वो पोर्टलेस हो। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एप्पल प्रमोट करना चाहता है अपनी वायरलेस चार्जिंग, जो मैक्स से पाता है उसके साथ चार्ज कर पाएंगे। तो हो सकता है आपको देखने को मिले, हो सकता है अगले साल आ जाए, क्योंकि हो सकता है अगले साल जो सीरीज आएगी वो पूरी तरह पोर्टलेस देखने को मिले और वायरलेस चार्जिंग पर डिपेंड करेगा। इस तरह से हो सकता है पोर्टलेस आईफोन इस साल या अगले साल देखने को मिल जाए, जो डिपेंड करेगा वायरलेस चार्जिंग पर और एयर ड्रॉप पर डिपेंड करेगा डेटा ट्रांसफर के लिए। और हो सकता है वायरलेस चार्जिंग के लिए एक नया गैजेट देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जब हेडफोन जैक रिमूव किया था एप्पल ने, तो यहाँ पर एयरपॉड्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पर गैजेट निकल सकता है वायरलेस चार्जिंग के लिए और पूरी तरह से वायरलेस आईफोन आपको देखने को मिल सकते हैं इस साल या अगले साल। तो कल भी मैंने वीडियो शूट किया था, उसमें ऑडियो अच्छे से नहीं आई थी, तो आज फिर से शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन भी जरूर क्लिक करिए ताकि आप देख सके मेरे नए वीडियो सबसे पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।